प्यारे नाजरीन, आज का ये वाकया आप सभी के लिए खास सबक आमूज है। ये वाकया आपकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन आपसे गुजारिश है वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। प्यारे नाजरीन, हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उसके जमाने में बहलोल नाम एक बुजुर्ग थे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसीलिए हारून रशीद उनका बहुत एहतराम किया करता था। हारून रशीद की बीवी, जिनका नाम जुबैदा था, वो बहुत ही नेक और दीनदार औरत थी। अक्सर वक्त याद इलाही में गुजरा करती थी, यहाँ तक कि वह 24 घंटे कुरान पाक की तिलावत करवाती। जुबैदा ने अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियां रखी हुई थीं जो कुरान की हाफिजा थी, और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग अलग वक्तों में लगाई हुई थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा के साथ दरिया के किनारे तफरीह की नीयत से टहल रहे थे कि एक जगह बुजुर्ग बहलोल दाना को बैठे हुए देखा। देखते ही इसने सलाम किया तो बहलोल दाना ने जवाब दिया, बहलोल। उस वक्त मिट्टी का घरौंदा बना रहे तो हारून रशीद ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूं। फिर हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दीनार। हारून रशीद ने सोचा, ये एक दीवाना है ना, जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। इसके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने भी सलाम करके यही सवालात पूछे, क्या कर रहे हो और रेत का घर किसके लिए बना रहे हो? तो बहलोल ने फिर वही जवाब उनको भी दिया कि जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलोल ने 1 दीनार बताया तो जुबैदा ने 1 दीनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर देना। और फिर वो रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे। खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा हीरे जवाहरात से चमकते महल भी थे, और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, ये मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाकर देखना है कि मेरी बीवी का महल कैसा है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई, और खुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा हो। प्यारे नाजरीन, वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आंख खुली तो उसने सोचा कि आज जरूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलोल से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान जरूर खरीदूंगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि उसने फिर बहलोल को उसी तरह का मकान बनाते देखा तो करीब जाकर सलाम किया और बहलोल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूं। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता,
لیکن کل تو ایک ہی دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بنا دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ زبیدہ نے بنا دیکھے یقین کیا تھا اور تم دیکھ کر یقین کر رہے ہو۔ کل بنا دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ جنت دیکھ آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بنا دیکھے مانا تھا، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت کی آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔